कहते हैं मूलांक 6 के बारे में, लग्जरियस नंबर माना जाता है, लग्जरियस मूलांक माना जाता है। तो 6 नंबर वालों के लिए 2026 किस तरह से रहेगा और कौन से इनके कंपेटेबल नंबर रहने वाले हैं? 6 तो आप ही बता सकते हो। लग्जरी। लग्जरी। बिल्कुल। 6 किसका नंबर होता है? शुक्र का। यानी कि वीनस। ये साल जो भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में है, हाँ। व्यवसाय में है किसी भी तरह का, उनके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा जाने वाला है। अच्छा। बिंदास होके प्लान कीजिए बिजनेस। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बहुत बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। 6 नंबर के लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप अपना व्यापार एक्सपेंड करना चाह रहे थे या कोई ट्रैवल प्लान करना चाह रहे थे, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। वो लोग जिनका बहुत लंबे से प्लान था कि मुझे रेस्टोरेंट में काम करना है, रेस्टोरेंट वाले कुछ चीज़ सेटअप करनी है, कुछ काम रेस्टोरेंट से रिलेटेड करना है, फूड आइटम से रिलेटेड काम करना है, तो वो डेफिनेटली ये साल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साल लग्जरी देगा ही देगा। अच्छा। 6 नंबर वाला। 6 नंबर वाले बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। बहुत दिनों से जो नहीं हो पा रहा, जो जो प्लान नहीं हो पा रही थी, वो इस दौरान पूरे हो गए। लग्जरी भी ओवर एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चले। अब चूंकि 6 नंबर वीनस का है और भोग कराता है, वीनस बेसिकली आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा देता है, तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो हेल्थ पे इम्पैक्ट जरूर आएगा। अच्छा, हेल्थ इश्यूज आ सकते हेल्थ हैं। इश्यू आ सकता है, तो यहाँ पे बहुत ही सतर्क रहना है और प्लान करके चीजों को करना है। लॉन्ग बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें किसी चीज में। कोई भी इन्वेस्टमेंट करे कैलकुलेटिव करे, सफलता जरूर मिलेगी। और ये एंटायर ईयर अगर वो चाह रहे थे कि कोई शॉर्ट ट्रैवल फैमिली के साथ प्लान करे, बिल्कुल करे। इससे जो रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ गई थी वो भी बेटर होगी, और एक कंपैटिबिलिटी भी और एक अच्छी बॉन्डिंग भी बनेगी। ये उन सब के लिए है जो 6 को पैदा हुए हों, 24 को पैदा हुए हों, 15 को पैदा हुए हैं, उन सब के लिए ये वर्क करेगा। और इनके साथ ही इनकी कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा। जिनकी कुंडली के अंदर वीनस बहुत अच्छी स्ट्रांगली प्लेस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को हम थोड़ा सा टच दे देते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर वीनस बहुत अच्छे प्लेस है, सेकंड हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है, 10th हाउस में है, या फिर 7th हाउस में है, उच्च के हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें वर्क करेंगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देता हूं कि ये जितनी भी प्रिडिक्शंस होती हैं ये जनरलाइज प्रिडिक्शन होती हैं, क्योंकि हमारी अपनी कुंडली में भी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा भी रन कर रही होती है। तो उस हिसाब से इन प्रोडक्शंस में वेरिएशन आ जाती है। बहुत लोग कहेंगे यार हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा, यहाँ क्या मेरा बोला कि ये पसंद नहीं हो। ये जितनी भी प्रोडक्शंस हैं ये सब जनरलाइज प्रोडक्शन है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली के अंदर महादशा अंतरदशा कौन से प्लेनेट की चल रही है। तो सबसे पहले उसको चेक करें, तब उसके बाद में आप किसी भी इस साल का कौन सा रूलिंग प्लैनेट है तब उस पर फोकस करें, तब आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। डायरेक्टली इस पर आना कि मेरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये बताया गया था, मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे। अब मैंने लास्ट टाइम ही बहुत अपना पॉडकास्ट डाला था, लोगों को लोग हम बहुत कमेंट किए हैं कि मेरा मंगल तो यहाँ बैठा है, मांगलिक नहीं हूँ मैं। मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, आप ऐसा बता रहे हो। आपने बता दिया कि यहाँ पे मंगल अगर इन 1 4 7 8 12 में बैठा हो तो मान लीजिए। मेरे साथ तो ऐसा नहीं। देखिए, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती, सिर्फ मंगल की पोजीशन से ही नहीं डिसाइड हो गया। मांगलिक बना है, ये जरूर है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। अच्छा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मंगल की पोजीशन से आप पूरा डिस्क्राइब कर दो तो ये गलत होगा, क्योंकि पूरी कुंडली के लिए एनालिसिस के लिए आपको लगन कुंडली भी देखनी होगी और नवांश कुंडली भी देखनी पूरा एनालिसिस करना होता है। बहुत सारे लास्ट टाइम आपकी आपके थ्रू बता दूं, आपके ऑडियंस ने इतने सारे वो डाले कमेंट्स। तो कुछ लोगों ने, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ लोगों ने ये मैंने उसमें से बोला था कि थर्ड हाउस में अगर बुध जुपिटर बैठा हो तो कैसा होता। देखिए,
एकदम उससे वो एक ने आप लोगों में से कहा है कि किसी ने कहा कि उनके वीनस बैठे हुए हैं 12th हाउस 3rd हाउस में उच्च के होके। तो देखिए पूरी कुंडली का एनालिसिस करना होता है, ये प्लेसमेंट कैसा बिहेव करता है उसके बेसिस पे पता है, लेकिन एक्चुअल में कौन सी प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, कौन सी राशि पड़ रही है, उसके बाद प्रॉपर कंक्लूजन निकलता है। ये जरूर है कि जब उस हाउस में कोई प्लैनेट हो तो इम्पैक्ट कैसे आता है, उसके आधार पे मैं आप लोगों को बताता हूँ।